से पेट्रोल और डीजल पे अतिरिक्त चार्ज लगेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना है मैम, इसलिए क्योंकि हम अपना बाप के फैक्ट्री से पैसा नहीं देते, मेरा कंपनी पैसा देता है, हम पेट्रोल डलवाते हैं। आज 2 रुपया बढ़ाएगा, कल 25 पैसा बढ़ाएगा, कल 30 पैसा बढ़ाएगा, वैसे बढ़ाते बढ़ाते तो 70-75 रुपये लीटर मिल रहा है हम लोग का तेल। तो हम लोग का बेनिफिट कहाँ है मैम? खजाना खाली है, उसको भरने का बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। सिर्फ पेट्रोल और डीजल से क्या सरकार अपने पेट भर लेगी क्या? नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आज सरकार ने आम बजट पेश किया है। इसमें डीजल और पेट्रोल पर अतिरिक्त सेस लगाए गए हैं। डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये। तो आइए जानते हैं कि जनता का इस पर क्या कहना है। आज आम बजट पेश हुआ है और अतिरिक्त सेस डीजल और पेट्रोल पर लगाया गया है, क्योंकि आम जनता जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है आने जाने का, वो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बढ़ जाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर डीजल पेट्रोल के मामले जो भी बढ़ रहा है, इस पर सरकार को जनता पर ध्यान देना चाहिए। खास करके जो भी कृषि विभाग से जो है, जो कृषि में है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन पर भी इससे ध्यान देना चाहिए ताकि डीजल का दाम कम रहे। किसान के हित में जो भी कार्य है, सरकार को उस पर ध्यान देना। अभी आप देख रहे हैं जो हमारे तिरंगा का अपमान हुआ, इसके लिए भी तो किसी का कोई बात है, किसी का कोई चर्चा नहीं हुआ। न आज तक अमित शाह का कोई बयान आया, न मोदी जी का बयान आया, कुछ आया नहीं। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये सेस अतिरिक्त लगाए गए हैं, तो इस पर इसका प्रभाव जो है वो जनता पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि जनता में स्कूल स्टूडेंट हो गए, आने जाने का जो भी खर्च होगा वो बढ़ जाएगा। ये तो स्टूडेंट और किसान, इस राजनीति में दो ही चीज़ तो पिसा रहा है। जो भी है स्टूडेंट का, उसका लोन भी जल्दी इशू नहीं हो पाता है। अगर स्टूडेंट अपना लोन इशू कराता है तो जल्दी हो नहीं पाता है बेचारा को आने जाने में। अब वो बेचारा चाहे क्लास करे, चाहे तो बैंक के चक्कर लगाए। किसान का भी बेचारा का वही हाल है, अब खेती करे कि दौड़ने धूपने में रहे। हम लोग चाहते हैं कि भाई रेट कम हो। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि इतना महंगाई है, सभी लोगों को गाड़ी की आवश्यकता है, और हम लोग चाहते हैं कि जो सेस लगाया गया है वो वापस ले सरकार। आम जनता की जो है पैकेट पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, इतनी महंगाई है और महंगाई में सभी लोग जान रहे हैं कि ये अलग से जो कर लगाया जा रहा है, ये किस लिए लगाया गया है। और ये कर लगना नहीं चाहिए अलग से। किसी भी चीज़ के लिए आदमी को चाहिए कि भाई रेट सहूलियत मिले, रेट कम हो। सभी लोग यही चाह रहे हैं कि रेट कम हो, और सरकार बढ़ा रही है। और सारे पब्लिक का यही है विचार कि भाई रेट कुछ कम हो। सरकार कह रही है कि खजाना खाली है। सरकार खजाना खाली है, उसको भरने का बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। सिर्फ पेट्रोल और डीजल से क्या सरकार अपने पेट भर लेगी क्या? आज से जो डीजल और पेट्रोल पे है टैक्स, मतलब अतिरिक्त सेस लगेगा, तो ये महंगा हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो रॉन्ग है ना मैम, वही ये तो रॉन्ग है ना ये। अब क्या कैसे बजट पेश किया? सब घड़ी तो हम लोग का मार ही है। कभी हम लोग को बेनिफिट मिलता ही कब है जो आज सरकार देगी बेनिफिट? नहीं, सरकार अतिरिक्त धन जुटाना चाहती है। अतिरिक्त धन जुटाए ना, कहाँ जुटा रही है? झूठ मूठ तो हम लोग को जनता को मार रही है। अतिरिक्त धन विदेश में उसका लाए, उसको ना अतिरिक्त धन कहते हैं। ये तो हम लोग का धन, देश का पैसा देश में लुटा जा रहा है, तो अतिरिक्त धन आया कहाँ से? झूठ का धन है ये, खाली सरकार का झूठ मूठ का ये बहलावा है, हम लोग का फुसलावा है। और क्या है? आज 2 रुपया बढ़ाएगा, कल 25 पैसा बढ़ाएगा, कल 30 पैसा बढ़ाएगा, वैसे बढ़ाते बढ़ाते तो 70-75 रुपये लीटर मिल रहा है हम लोग का तेल। तो हम लोग का बेनिफिट कहाँ है मैम? देखिए मैम, महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। उनको मोदी सरकार को जो है वो बहुत काफ़ी दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी चल रहा है किसान का बिल, कहते का जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तब कुछ नहीं सस्ता होगा, डायरेक्टली यही होता है। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि सरकार इसको पेट्रोल का सस्ता करे, ताकि हम लोग को भी अति हो, रोज़गार का भी ख़त्म कर दिए हैं, ताकि और महंगाई इसी पर है कि पेट्रोल सस्ता करे और कुछ नहीं। सरकार का कहना है कि खजाना खाली है और इस तरह अगर अतिरिक्त सेस लगाते हैं तो खजाना में इंक्रीजमेंट होगा। तो अच्छा बात है, अगर खजाना में इंक्रीजमेंट होगा तो देश का भलाई के लिए सरकार सोच रहे हैं। हम लोग का भलाई के लिए सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है कि खराब के लिए सोचेंगे। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मेरा राय दूसरा है। मेरा राय मानना यह है कि जैसे टैक्स है तो टैक्स हर एक पे बराबर बांटना चाहिए। देख रहे हैं कि 2017 से देख रहे हैं 2018 जब हमारी सरकार चेंज हुई तो उस समय कांग्रेस के समय में पेट्रोल का जो दाम था वो एक एवरेज थी, ताकि नॉर्मल लोगों को उतना महंगाई नहीं देखना पड़ रहा था।
लेकिन ये सरकार हैं जो हमेशा तेल के दामों पे बढ़ाए रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करिएगा तो ओनली आप देखिएगा तो 54 रुपीज़ पर लीटर या 65 रुपीज़ पर लीटर वो प्रोवाइड कर रही है। हमारा देश से हमेशा कंपैरिजन करती है अपने नीचे वाले देश से, लेकिन हमें कहना है कि हमें उस देश से कंपैरिजन करना चाहिए जो हमसे आगे है। तो अगर हम देखें पेट्रोल के मामले में तो पाकिस्तान हमसे अच्छा है, ये नहीं कह रहे हैं हमारा देश अच्छा है, लेकिन ये जैसे टैक्स बढ़ाया जाता है पेट्रोल पे, डीजल पे बढ़ाया जाता है, ये इन सभी को बराबरी में बांटना चाहिए, हर एक चीज़ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जिनके पास व्हीकल है वो बहुत अमीर आदमी है। आप देख सकते हैं टू व्हीलर जितने लोगों के पास हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अमीर हैं, वो अच्छे पैसे वाले हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि हर एक चीज़ पे टैक्स है बराबरी डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे देश का बजट है इस बार आज के दिन बजट आने वाले थे तो उसमें मैं भी सुना कि पेट्रोल का टैक्स बढ़ाया जाएगा, तो कमी हो रही है, खजाना सरकार का कमी हो रही है, तो एक ही चीज़ पे आप बढ़ाते जाइएगा तो उससे आपको खजाना भरेगा। आप इस पे भी तो कर सकते हैं जो आप बहुत सारे जैसे आप इन्वेस्ट किए हैं, सबसे ज़्यादा हम सुने इन्वेस्ट आप अपने पार्टी को प्रचार करने में किए हैं, आप उसमें भी कम कर सकते हैं उसको। आप उस जितने मनी आप इन्वेस्ट किए हैं आप अपने पार्टी को प्रचार करने में, आप उसको कम करके आप दूसरे चीज़ों पे भी वेस्ट कर सकते हैं पैसा का। दैट्स ऑल राइट। आज से पेट्रोल और डीजल पर जो है अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, सरकार को जो अच्छा लग रहा है कर रहा है। इससे महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा बताइए, सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ने से दुनिया में हर चीज़ सस्ता हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मतलब ज़रूरी का रेगुलर बेसिस पे है, स्टूडेंट हो, मजदूर हो या फिर जो भी हो वो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। देखिए, एक दवा का दाम 5 रुपया है, उसको 25 रुपया कर दिया जाता है तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन पेट्रोल का दाम यदि 2 रुपया बढ़ता है ना तो यहाँ से संसद तक हल्ला होने लगता है। ये गलत है। आपके सरकार ने सही किया है। बहुत अच्छा किया है। आपका क्या कहना है इस पर? इस पर करना, सरकार पूंजीपतियों का सरकार है, ये गरीब आम जनता के सरकार नहीं है। इस पर आम जनता और गरीब गुरबा को बजट बिगड़ जाएगा। सरकार का ये कहना है कि उनका खजाना खाली है और अगर अतिरिक्त सेस लगाते हैं तो खजाना में कुछ इंक्रीज हो जाएगा। खजाना क्या खाली है, बहुत सा है, तेले है, बहुत सा अथी है जिसमें आप अथी कर रहे हैं, तो सब गैस के वही हाल है, पेट्रोल के या जो डेली यूज है सब आदमी की ज़रूरत है, तो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो इसके लिए तो इस पर सोचना चाहिए। बढ़ाते जा रहे हैं सब चीज़, सेस बढ़ा रहे हैं तो कभी अथी टैक्स बढ़ा रहे हैं। दूसरा प्रदेश में मिलता है, चाहे देश में आपको 53 रुपये 64 रुपये पेट्रोल है, यहाँ 100 रुपये होने जा रहा है, तो ये तो अन्याय हो रहा है भारतीय जनता के साथ। मोदी सरकार जो ने ये फैसला लिया है, क्या ये सही है आम जनता के? नहीं, आम जनता के लिए कहीं से भी सही नहीं है। डीजल और पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में भी अब रेट उतना नहीं बढ़ा जितना इंडिया में बढ़ते जा रहा है। नहीं है, जनता के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। मिडिल क्लास लोग को कोई फायदा नहीं है इससे। सेस 4 रुपये, उस 4 रुपये किस नाम का सेस है? आज से पेट्रोल और डीजल पे अतिरिक्त चार्ज लगेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना है मैम, इसलिए क्योंकि हम अपना बाप के फैक्ट्री से पैसा नहीं देते, मेरा कंपनी पैसा देता है, हम पेट्रोल डलवाते हैं। जितना बाइक का एक्सपेंस आता है उतना हम देते हैं। लेकिन महंगाई तो बढ़ेगा तो इससे तो प्रॉब्लम होगा, इससे तो पूरा मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। अभी तो मान लीजिए कंपनी के जिस दिन हम क्या ये जो अतिरिक्त लगाया जाएगा शेष वो सही है या गलत? गलत है, वो जो है गलत है, ये फालतू का। ये तो गलत है ना, हमेशा तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते ही जा रहा है, तो इसे कम करना चाहिए सरकार को, थोड़ी आम आदमी को राहत मिलेगी इससे। बढ़ते जा रहा है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, कुछ भी सस्ता नहीं है, फिर क्या बोलेंगे। और अभी और बढ़ेगा। इंटरनेशनल प्राइस आप देख लीजिए, इंटरनेशनल प्राइस और यहाँ का प्राइस, उसके बाद देखिएगा कि गवर्नमेंट कितना मुनाफा कमा रही है। गवर्नमेंट पे इसको अमल करना चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए पेट्रोल डीजल पे। दिन पर दिन मतलब जब भी देखा जा रहा है इसका दाम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट पे इस पर अमल करना चाहिए ताकि आम आदमी को दिक्कत ना हो।
कहना क्या, पब्लिक को जितना लूटेगा सरकार का ही अथी है ना। गलत है। बहुत बहुत बड़ा गलत है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं देख ही रहे हैं, सारा आदमी देख रहा है। जीडीपी कितना नीचे चला आया, वही कह रहे हैं कि उठाएंगे ऐसे करके। कुछ नहीं होने वाला। इतना दिन से देख रहे हैं, जिस दिन से आए मोदी जी ये वो क्या किया आज तक।